नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 13 जनवरी है और आज हम 13 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आपका काम के बहुत सारे चीजें मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, इसका जो प्रारंभ हो गया था वैसे तो लॉकडाउन के समय हो गया था ताकि गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा का यानी कि उसके जो खाद्य संकट है उसको दूर किया जा सके। लेकिन अभी एक नवीन रूप में इसे लाया गया है। पहले ये किसी और नाम से चलता था, इसे मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अब जो है 1 जनवरी 2023 से इसको इस नाम से यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से इसको प्रारंभ किया जा रहा है और ये जो है पूरे साल भर के लिए ये योजना सरकार द्वारा लाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना, ध्यान रखेंगे, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत, ध्यान रखेंगे, एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। मतलब इन दोनों योजना को मिलाकर क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाया गया है। ठीक है, नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। ठीक, इसे 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, अभी कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम क्या है? देखिए, इसका आयोजन होना है अभी, है ना, इसका आयोजन होना है जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। देखिए, ये भारत के इतिहास और वीरता की नाटकीय प्रस्तुति होना है। ठीक है, उसी को लेकर जो है ये प्रोग्राम लाया जा रहा है जहाँ पे देशभक्ति हो, भारत के इतिहास के बारे से हो, उसका एक नाटकीय मंचन होगा जिससे क्या होगा, लोगों तक संदेश पहुंचेगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को भी यह ज्ञात कराया जाएगा कि इस तरह की घटनाएं हमारे इतिहास में घटी हुई है। ठीक है, देखिए, राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले पर जय हिंद शीर्षक से, ध्यान रखेंगे, जय हिंद शीर्षक से लाइट एंड साउंड शो, ठीक है, लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 17वीं शताब्दी से लेकर, ठीक है, 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की नाटकीय प्रस्तुति दी जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पहला हिस्सा मराठों का उदय, ठीक, दूसरा हिस्सा 1857 की क्रांति, तीसरा जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना के उदय और आईएनए के परीक्षणों सहित भारत के इतिहास के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाले कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बिहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार जो है जाति सर्वेक्षण शुरू कर रहा है। ठीक, देखिए, बिहार सरकार ने 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। बिहार सरकार ने इसी साल 2 जून को जातिगत सर्वेक्षण को मंजूरी दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कब? 2 जून को, मतलब ये पुराना है, पिछले साल की बात है। ठीक है, मंजूरी दी थी। ओके, इस सर्वेक्षण में 12.7 करोड़ जनसंख्या, 2.58 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा जो 31 मई को पूरा होगा। इसे जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। तो जब जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी तो नेचुरली जाति संबंधी जानकारी तो मिलेगा ना गवर्नमेंट को, तो इसलिए इसमें कहा गया जाति सर्वेक्षण। ठीक है, हालांकि सरकार ऐसा बोल के सर्वे नहीं करा रहा है। सरकार यदि ऐसे कह के सर्वे कराएगा ना तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे बिहार में जाति सर्वेक्षण शुरू, फिर जल उठेगा बिहार। ठीक है, तो बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता है। ठीक है, और ये जो राजनीतिक मुद्दा है इसी कारण ये बहुत ज्यादा भड़कता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत और जापान के मध्य इनमें से कौन सा संयुक्त अभ्यास करने की तैयारी है? ठीक है, क्या है? वीर गार्जियन। देखिए,
भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा जापान संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। ध्यान रखेंगे, यह एक्सरसाइज जापान के अयाकुरी एयरबेस में 12 जनवरी से 26 जनवरी के बीच आयोजित होगी, जिसमें भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भाग ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जादूरामा पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसका लेखक है, तो इसका लेखक कौन है? तो जावेद अख्तर जी जो है इसके लेखक है। देखिए, अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनामा का विमोचन किया गया। ठीक है, जादूनामा एक लेखक, कवि, गीतकार और राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक चीज और है, इसके लेखक नहीं है, ये क्वेश्चन में आप सुधारेंगे, इसका किस पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है या किसके जीवन पर आधारित है, तो ये हो जाएगा जावेद अख्तर के जीवन पर आधारित है। अब किसके द्वारा लिखा गया, तो अरविंद मंडलोई द्वारा लिखा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुस्तक में लिखा है अरविंद मंडलोई, इसका मतलब ये है कि अरविंद मंडलोई द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, हाल ही में विमोचन हुआ है और ये जो है जावेद अख्तर के जीवन पर आधारित है। चलिए, विश्व बैंक के अनुसार भारत का चालू वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी विकास दर कितने रहने का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं, देखिए चूंकि ये रिपोर्ट किसका है, विश्व बैंक का है, तो विश्व बैंक का रिपोर्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चालू वर्ष यानी कि 2022-23, ठीक है, इसको 23 बोला जाता है, तो जीडीपी विकास दर कितना हो जाएगा, तो 6.9% होगा। ठीक, देखिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इस वर्ष 6.9% होगा। ठीक है, और अगले वर्ष देखते हैं, तो यहाँ पे 23-24 में 6.6% रह जाएगा। ठीक है, और 24-25 में कितना रहेगा, तो 6.1। और विदेशी मुद्रा भंडार देख लीजिए कितना है, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है 550 अरब डॉलर। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है नवंबर 2022 में, ध्यान रखेंगे कब की स्थिति में है ये, तो नवंबर 2022 की स्थिति में है, जो कि भारत के जीडीपी का 16% है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, तो अवनी चतुर्वेदी जो है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी, ठीक है, तो CGPSC ड्रीम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा मैं पूरे पीडीएफ को समराइज करके भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी भी आप चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और दिन में 1 से 2 बार जरूर रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर है मजबूत होगा। ठीक है, चलिए, तो भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट पहली बार देश के बाहर, ध्यान रखेंगे देश के बाहर होने वाले हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा होगी। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जो एक महिला फाइटर पायलट है और सुखोई 30 MK1 उड़ाती है, वह विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय वार गेम में शामिल होगी। विदेशी धरती पर होने वाले किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अवनी चतुर्वेदी देश की पहली महिला पायलट होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह पहली 3 लड़ाकू पायलट महिलाएं जिन्होंने इतिहास रचा। ये तीनों के तीनों जो है लड़ाकू पायलट या लड़ाकू विमान को इन्होंने उड़ाई है। ठीक है, तो ये फेमस है, लेकिन विदेशी धरती पे जो मौका मिल रहा है चलाने का, उड़ाने का, तो उसे वो है अवनी चतुर्वेदी। ठीक ना, चलिए
सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव कहाँ शुरू होगा? तो आप देख सकते हैं कहाँ शुरू होगा, तो आईआईटी मद्रास में। ठीक, देखिए आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामाकोटी ने कहा है कि छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्योहार सारंग 2023 आज से, ठीक है, आज से का मतलब यहाँ पे है दोस्तों 12 जनवरी से, ठीक है, 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कोविड महामारी के कारण 3 वर्ष के अंतराल के बाद ये उत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा त्योहार इसी के रूप में माना जाता है ना, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट तो है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनजातीय नृत्य महोत्सव नई दिल्ली में कब आयोजित किया जाएगा? ठीक है, जनजातीय नृत्य महोत्सव, ठीक है, आपको पता होगा हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय नृत्य महोत्सव हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो ये इसका जो डेट था 1 नवंबर से 3 नवंबर के मध्य हुआ था। ठीक है, तो यहाँ जो दिल्ली में होगा ये कब होगा आपको बताना है। ठीक, ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 और 24 जनवरी को। तो गणतंत्र दिवस 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, ध्यान रखेंगे, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। ये भी याद रख लेंगे, इससे एग्जाम में पिछले बार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव। ठीक, आपको बता दूं जो ये जो 23 जो है डेट ना, यानी कि 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है और इसी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दिन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक, चलिए, इस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास, ठीक है, वहां के मूल निवासियों को मिलेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ध्यान रखेंगे वहां के राज्यपाल को नाम याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में भी पूछता है कि राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त है ना, ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको पता होगा हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो किसके याद में मनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है। देश में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम की तो इस वर्ष नेशनल यूथ डे की थीम, यदि हम थीम की बात करते हैं, ठीक है, थीम की बात करते हैं तो थीम है विकसित युवा विकसित भारत। ध्यान रखेंगे हर वर्ष थीम तय किया जाता है, तो इस साल का जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। ठीक, तो यहीं तक था दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता ही रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।